आपके स्टेज पर कौन आ रहा है? हाँ। अरुंधति रॉय आ रही है, केजरीवाल आ रहे हैं, हाँ। डिंपल यादव आ रही है, क्या करने आ रही है? इनका प्रोटेस्ट से क्या लेना देना? वो स्टेज किसके लिए सजाया गया था? स्टूडेंट्स के लिए। उस स्टेज पर कितने स्टूडेंट पहुंचे हैं आज तक? आज मैं अभी दोपहर में वहां गया हूं, मैं 3 घंटे वहां अभी वहीं से आया हूं, मैं मास्क लगा के गया हूं, क्योंकि जो नीट का स्टूडेंट है उसको वहां डर डर के जाना पड़ रहा है। ये सिक्योरिटी से मुझे लेके आया भैया, पूछो जाके उनसे। आपको क्यों डर के जाना पड़ रहा है? आप क्यों डर मसला क्यों डर के ले जाना पड़ रहा है? मैंने वहां मुद्दा उठाया कि नीट प्रोटेस्ट जो है, नीट में एग्जाम में ऐसा हो रहा है, तो मेरे आसपास 4-6 लोग आ गए, कैमरा लाइव कैमरा भी अभी शूट हो गया है वहां पे, कि ये तो मुद्दा ही नहीं, मुद्दा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किस चीज के लिए इस्तीफा दो? इस्तीफा से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे जो प्रॉब्लम से क्या इस्तीफा से सही हो जाएंगे क्या? इस्तीफा अगर धर्मेंद्र प्रधान दे दे, मोदी दे दे, ट्रंप दे दे, जो मेरी प्रॉब्लम से क्या इस्तीफे से सही हो जाएंगी? किसी ने बच्चों की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी? आपको 22 मिलियन बच्चों ने फॉलो किया कि आप हमारी बात को उठाएंगे, और आप किनकी बातें सुन रहे हो? केजरीवाल की बातें सुन रहे हो, डिंपल यादव की बातें सुन रहे हो, राहुल गांधी की बातें सुन रहे हो। किस चीज के लिए? क्या उनका मुद्दा है? उनको क्या पता मेरे बारे में? उनको क्या पता? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ उसे क्या पता? जो गांव के खेत से आया है उसके बारे में उन्हें क्या पता है? आप उनसे क्या पता कर रहे हो? ये आपके साथ जो हर्ष बैठे बिल्कुल, आपके साथ जो बैठे हुए विजेता, कितने नीट एस्पिरेंट्स से बात करिए, कितनों से बात कर पाएंगे? पोस्ट देखिए, कितने नीट एस्पिरेंट्स की पोस्ट है सर के अकाउंट पे, कितने नीट एस्पिरेंट्स की पोस्ट है। आपको तो इतना आपको फॉलो किया बच्चों ने कि आपको तो एजुकेशन सिस्टम में जितनी गलतियां थी सबको अब तक फाइंड करके सबको सरकार के सामने पेश कर देना था, लेकिन आपने क्या पेश किया? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आपको तो इतना फॉलो किया, आपको तो इतना सपोर्ट किया कि आप तो जितना भी एजुकेशन सिस्टम में गलतियां, सारी गलतियां फाइंड करके सरकार के सामने पटकते कि भाई ये गलतियां हैं, सरकार खुद हिल जाती है। आप क्या हिलाना सर? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो खुद देख रहे क्या आखिर डिमांड क्या आ रही है, मैं समझू तो फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी मैं गया, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं करना, नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो बाद में मुद्दा है, पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अगर आपके 4 बच्चे हों, 2 मर जाएं, तो आप क्या चाहोगे? कि 2 बच्चों को मैं अपना पालन पोषण कर लूं। अब जो बच्चे सुसाइड नहीं किए, जो बच गए, क्या उनको आज पालना चाहिए? क्या उनकी पहली डिमांड सुननी चाहिए? उनको 1 करोड़ दिया जाए, अच्छी बात है भाई। उनके परिवार में एक बच्चा चला गया है जो वो उनके घर का फ्यूचर था, जो नीट की तैयारी करता है, मैं अपने घर का फ्यूचर हूं। मेरे दिमाग में तक सुसाइड के थॉट्स आ चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पूरा फ्यूचर है, मेरे घर का, घर टिका हुआ है मेरे ऊपर, मम्मी मेरी रोते रोते मर जाएंगी, समझ रहे हो? लेकिन जो बच गया उसके लिए सोचा किसी ने कि आज मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए धरना? हर्ष दुबे कैसे मर गया? धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये लोग उन्हीं बचे हुए बच्चों के लिए नहीं, उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं ना? उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं ना? अभी मैं गया 3 घंटे वहां खड़ा रहा हूं, 3 घंटे किसी ने मेरी बात सुनी? अभी अगर आप मैंने कहा अभिजीत उनसे मिलेगी, क्या नाम अभिजीत दीपी जी से, कि वो आपसे मिलने आएंगे। वहां सीएम आई हुई है, कहा कि जम्मू कश्मीर की, वहां जो वॉलंटियर थे, तो क्या बोला उन्होंने? वो तो अभी उनसे मिलेंगे। वो प्रोटेस्ट का मुद्दा है। प्रोटेस्ट का मुद्दा वो है कि सीएम आई हुई है, मैं तो उनसे मिलूंगा। प्रोटेस्ट का मुद्दा हम है कि वो है। ऐसा हो रहा है क्या जो ये कह रहे हैं? कि आपको लग रहा होगा कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? आप फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं सकते हो। मेरा घर दांव पे लगा हुआ सिर्फ पढ़ाई के लिए। नहीं, लेकिन हम आपके पीछे आए, आपसे बात ही करने आए, आपके लिए ही खड़े हैं। मैं बहुत देर चुप भी रहा, लेकिन वो एसएसआई है थाने का, आप धमकाए चले जा रहे हो। ये धमकी के लिए नहीं खड़ा हुए, आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आप सुन लो पहले, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। क्या करोगे? आप मुझे चलान करोगे? ये आप मत बताओ मैं क्या करूँगा, ये आप मुझे मत बताओ मैं क्या करूँगा। पहले मेरी बात सुनो, मेरी केवल 1 लाइन की बात है, मेरी केवल 1 लाइन की बात है। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा खड़ा एक सिपाही भी अगर अपमानित होगा तो ठीक नहीं है। आप सोच लो, 1 मिनट, एक आदमी को सोच लो, 5 मिनट बाद बता देना। सम्मान पूर्वक बात करनी है तो आएंगे हम। चलो भाई। भाई आपको बहुत अच्छी वीडियो दिखा रहा हूँ। सबकी आंखों को सुकून ना मिले ना तो मेरी वीडियो मत देखना भाई। इन कॉकरोचों को ना बिहार पुलिस वाले बाथरूम में भी नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे बाथरूम तो करने दो। 1.5 लाख भाई बाथरूम में से खींच के कहा बेटे बहुत प्रोटेस्ट में था भाई बनना पड़ेगा। ये बिहार पुलिस लाया है तो गजब भाई। देखो भाई ये वीडियो आप लोग भी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आंखों को जैसे सुकून मुझे मिला आपको भी मिलना चाहिए। तो जितने भी इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे छुपे हुए थे। तो देखिए किस तरीके से इन लोगों के साथ अभी मारपीट हुआ। लगातार इन लोगों पर डंडा चल रहा है। देखिए यहाँ पे बाथरूम में छुपे हुए थे, यहाँ पे ये लोग पकड़े गए हैं बाथरूम में। तो लगातार गंदे तरीके से इन लोग की अभी पिटाई चल रही है जितने भी स्टूडेंट। देखिए अब एक बार जब गेट खुल गया तो अब तो समझ सकते हैं इसको किस तरीके का इसका ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए पुलिस लोगों का कहना है कि इन लोगों के ऊपर से पथराव हुआ था, जिसकी वजह से इन लोगों को गंदे तरीके से भी पीटा जा रहा है।
ये देखिए इस तरीके से स्टूडेंट की यहाँ पे पिटाई हो रही है। पैंट तो पहन लेने दो यार इसको। कुछ मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले हैं जंतर मंतर पर, जिनका कहना है कि ये 15-20 दिन से थे, बस बता नहीं रहे थे। ऐसा ही कुछ था? हाँ ऐसा ही था, क्योंकि क्या पोस्ट है, कहाँ से हैं आप, थोड़ा वो बताएं। मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले से हूँ। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ। किसमें? यूथ कांग्रेस की। और मैं 15 दिनों से लगभग जंतर मंतर आ रही हूँ। बस ये था कि अगर हम लोग अपने आइडेंटिफाई कराते तो शायद बीजेपी इस प्रोटेस्ट को दूसरा मोड़ दे देती। मतलब चुपके क्यों होते? अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे क्या? नहीं, अंडर कवर एजेंट के रूप में थे ही नहीं लोग, और इन बच्चों के बीच थे। बस अगर हम लोग कहते कि हम कांग्रेसी है तो शायद कुछ और निर्दलीय पार्टियां भी हम लोगों के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करती, और फिर बीजेपी तो ऐसे ही जो हमें कुछ भी बता देती कि ये लोग पीछे से कांग्रेस हवा दे रही है पीछे। गलती होगी सर, अब हाँ बताओ। गलती होगी सर, आगे से सीधी पोस्ट नहीं करना सर। आगे से कोई ऐसी वीडियो बनाओगे? नहीं सर। गलती होगी सर, अब हाँ बताओ। गलती होगी सर, आगे से सीधी पोस्ट नहीं करना सर। आगे से कोई ऐसी वीडियो बनाओगे? नहीं सर। गुस्से में गाली नहीं देंगे क्या? गाली देगा उसकी माँ को। बाप ने तुझे 2 थप्पड़ मारे, तू उसको आप उसके माँ को गाली दे रहे हो ना? आप अपनी माँ को छोड़ दिए हो? भाई ये बताओ, इनकी शक्ल देख के जो प्रधानमंत्री को 3 बार का प्रधानमंत्री होते हुए उसको ये बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं है? अबे कोई आंदोलन अगर खड़ा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा मांगो धर्मेंद्र प्रधान का, उसको बोलो। भाई तुम प्रधानमंत्री को बोल रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान को बोलो। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही है। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने कल जो गद्दारी करी है, मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खाओ कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से आप छोड़ दो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी। चढ़ावा नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया भाइयों, मेरा नाम रविंदर सैनी, इस भाई का नाम अंकित सैनी और इस भाई का नाम अर्ज सैनी। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, और भाई हम आप लोग हमें माफ कर दो भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जो नीट के एग्जाम को लेके दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाई भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन गई, गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। क्योंकि हमने पैदा हो गलती कर दी, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए गलत नहीं कर सकती कभी भी। हमारे पता अपना घर नहीं संभालना, और मोदी सरकार तो पूरा देश संभाल ली भाई। तो हम अपनी जनता से बार बार कह रहे हैं, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई वीडियो बनाकर, आप लोग हम माफ करती हो। और भाई आप लोगों से हमारी एक आखिरी बात यह है, हम लगातार अपनी देश की जनता को 4 साल तक सत्ते हुए आ रहे हैं, और आज के बाद हम अपने अकाउंट पर कोई वीडियो नहीं डालने लगे, क्योंकि हम अपना अकाउंट बंद कर देंगे। और हमारी आपसे एक विनती हो रहा है आखिरी में बार बार कि आप लोग हमें माफ जरूर कर दो भाई, कर दो भाई जो हमारे से गलती हुई भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।